आज पूरा भारतवर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। प्रत्येक देशवासी उन्हें नमन कर रहे हैं। इस मौके पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों ने महात्मा गांधी के आदमकद मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग के शिक्षकों एवं कर्मियों ने गांधी से जुड़े कई अनमोल बातों पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम के दौरान गांधी विचार विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमेश प्रसाद नीरज ने कहा कि मनुष्य का जीवन सत्य, अहिंसा और शांति इसके बिना व्यर्थ है और अधूरा है। इसके लिए बापू के सिद्धांत को सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में डालकर ही राष्ट्र की रक्षा व सुरक्षा की जा सकती है। उन्होंने कहा उनके सच्चाई की बातें और उनके विचार इतने अच्छे थे कि पूरी दुनिया उसके विचारों से प्रेरित है। उनके विचारों पर चलकर ही हम बापू को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जयंती है, पूरा विश्व आज 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मना रही है। पूरे देश में, पूरे विश्व में सभी जगह कार्यक्रम है और गांधी जयंती के अवसर पर आज पुनः प्रत्येक व्यक्ति को विचार करने की जरूरत है कि जो गांधी का सिद्धांत रहा है और जो हमारे सनातन परंपरा का भी सिद्धांत है, शांति, अहिंसा, सत्य, इसके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। इसे किस प्रकार पूरा किया जा सकता है जब पूरा समाज हमारा विद्वेष की अग्नि में आज जल रहा है। तो पुनः गांधी के सत्य अहिंसा का सिद्धांत हमें याद करने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुषांगिक इकाई राष्ट्रीय सेविका समिति के द्वारा महिला समन्वय की भागलपुर इकाई के तत्वाधान में एक दिवसीय मातृ शक्ति सम्मेलन का आयोजन आनंद राम ढंढनिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की जय घोष से की गई। इसके बाद भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य महिला शिक्षाविद, समाज सेवी, नेत्री, कवित्री व चिकित्सक के अलावे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित। भागलपुर के मेयर डॉक्टर सुंदर लाल के साथ साथ अपने विशिष्ट कार्य में विशिष्ट उपलब्धि पाने वाली महिलाओं को भी इस महिला सम्मान में भागलपुर इकाई के कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया। वहीं राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय सह कार्यवाही की सुनीता हल्देकर ने कहा कि महिलाओं की भूमिका हर क्षेत्र में राष्ट्र के उत्थान में रहा है, फिर भी महिलाओं को नीचे नजरिए से देखा जाता है। इसकी सोच बदलने के लिए महिलाएं कमर कस ली है। अब वह किसी से कम नहीं। जो महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही है उन्हें राह दिखाने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य है कि आज तक महिलाओं की समाज के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्र के उत्थान में, समाज के उत्थान में रही है, परंतु यह भूमिका, यह सक्रियता और भी उनकी बढ़नी चाहिए। हम सब जानते हैं कि पिछले 75 वर्ष हमारे देश में जो हमारा जो मूल जो परिचय है, हमारा जो मूल अस्तित्व है, कहीं तो भी हमें उसका विस्मरण हुआ। के माध्यम से मातृशक्तियों को जागृत करने का कार्य किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जब पूर्व की जो लोगों की सोच थी कि नारी सिर्फ सुविधा और उपभोग की वस्तु है, लेकिन आज के परिस्थिति में और आज के आधुनिक भारत में महिलाएं हर एक ऊंचाई को हासिल कर रही हैं। सिर्फ उनके अंदर की शक्ति को सिर्फ उन्हें बताने की जरूरत है और उन्हें सही दिशा में उनको मोड़ने की आवश्यकता है। भागलपुर विधायक अजित शर्मा के आवास कार्यालय में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम के दौरान भागलपुर कांग्रेस इकाई के सभी प्रकोष्ठ के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए। देश में बेहतर दिशा और दशा देने का काम महात्मा गांधी ने किया। भारत को आजाद कराने में उनकी अहम भूमिका रही है। साथ ही अजित शर्मा ने सबों से आग्रह करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के बताए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही देश को फिर से एक विकासशील देश बना सकते हैं। इसलिए हमें उन्हें प्रेरणा स्रोत मानकर उनके विचारों को अमल करना चाहिए। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का फिर उन्हें नमन करते हैं, सबको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और महात्मा गांधी जी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल के जो देश को दिशा दिया, भारतवर्ष को आजाद कराने में उनकी अहम भूमिका रही। मैं सबों से आग्रह करूंगा उनके बताए हुए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले और देश को फिर से एक नए विकास की दिशा पर ले जाने का काम करें।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट जातिगत जनगणना का आंकड़ा आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर सामने आ गया है। जाति आधारित जनगणना में बिहार सरकार की ओर से कुल 214 जातियों के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें कुछ जाति ऐसी भी है जिसकी कुल आबादी 100 से भी कम है। पूरे बिहार राज्य की आबादी 13,07,25,310 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 6,11 लाख है। वहीं पुरुषों की कुल संख्या 4,41 लाख है। सर्वेक्षण परिवारों की संख्या 2,83,44,107। इस जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी होते ही कुछ समुदायों के लोगों के बीच नाराजगी भी देखी गई। इसको लेकर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने जाति जनगणना के प्रकाशित आंकड़े पर कहा कि जाति जनगणना सबसे पहले बिहार में किया गया है। यह बड़ी खुशी की बात है और अभी जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जाति जनगणना सार्वजनिक रिलीज हुआ है, इसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो इसे जल्द दुरुस्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर जल्द विचार करेंगे। जाति जनगणना बहुत अच्छी बात है, पूरे देश में इसे कराया जाना चाहिए। वहीं साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से भी मेरा आग्रह है कि पूरे देश में जाति जनगणना कराए, तभी आरक्षण की नीति को लागू करे। सिर्फ बिल पास करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर किसी जाति के गणना में कुछ सुधार की जरूरत हो तो उसे जल्द से जल्द किया जाए। जाति जनगणना से यह पता चलता है कि किस जाति के कितने लोग हैं, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं। उसके हिसाब से सभी जातियों को आरक्षण मिलेगा। यह देश हित के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। बिहार में हुआ है तो बड़ी खुशी की बात है। और अभी जो लोग सवाल उठा रहे हैं, अभी जाति जनगणना अभी तो सार्वजनिक अभी रिलीज हुआ है, हम लोग सब देखेंगे। और मान लीजिए कि अगर कोई गलती हुई है, जो मैं भी सुना हूँ कि जाति जनगणना में लोग कह रहे हैं कि हमारा संख्या कम हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जिस भी जाति के हों। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जैसे महिला अभी आरक्षण की बात अभी नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसमें ये हुआ कि जाति का जनगणना होना चाहिए, सेंसस होना चाहिए। वो होने से क्या होता है, पता चलता है किस जाति के लोग क्या है, कितने गरीब हैं, अमीर हैं, उसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा सब जातियों को। अगर कोई गलती हुई है तो ये तो फिर माननीय मुख्यमंत्री देखेंगे। ये जो जाति जनगणना जो कराया गया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा पूरे देश को कराया जाए और आदरणीय प्रधानमंत्री से भी आग्रह करेंगे पूरे देश में जाति जनगणना कराइए और करा के ही आरक्षण की नीति को लाइए। गांधी जयंती के अवसर पर गांधी विचार विभाग के गांधी प्रतिमा स्थल के नीचे जिला ओवैसी कांग्रेस की ओर से एक दिवसीय मौन सत्याग्रह सह धरना का आयोजन किया। मौन सत्याग्रह पर बैठे कार्यकर्ताओं ने बताया कि पूरे देश में महिलाओं को 33% महिला आरक्षण अविलंब लागू किया जाए। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने जो महिला आरक्षण को लेकर दोनों सदनों में विधेयक पास किया है और अब सेंसेक्स का बहाना बनाकर इसे ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों की मांग है कि पुराने सेंसेक्स को दिखाकर आने वाले लोकसभा चुनाव में इसको लागू किया जाए। वहीं इन लोगों का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण का जो विधेयक लाई है, इसे पहले कांग्रेस के द्वारा लाया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दोनों सदनों में समर्थन नहीं दिया, जिसके कारण आज तक महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाया था। लेकिन अब दोनों सदनों से महिला आरक्षण पास हो गया है। अब इसमें लेट नहीं होना चाहिए और हर वर्ग की महिलाओं को 33% महिला आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये एक्चुअली गांधी जी की जयंती है। पुष्पांजलि कर हम लोग महिला आरक्षण 33% का जो संसद में पास किया गया और इसमें जो आधा अधूरा निर्णय दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि सेंसस होगा, उसके बाद परिसीमन होगा, तब आरक्षण लागू होगा, इसमें कहीं भी कन्फर्मेशन नहीं है कि वो लागू करने जा रहे हैं। तो इसी के लिए हम लोगों का मांग है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दें और यथाशीघ्र मतलब 2024 के चुनाव से पहले आप इसको लागू कर दें। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के अवसर पर जिला जनता दल यूनाइटेड भागलपुर इकाई के द्वारा महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भागलपुर जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह के नेतृत्व में मनाई गई। इस मौके पर जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी एवं कर्मियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं जनता दल यूनाइटेड के भागलपुर शाखा के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि महात्मा गांधी का देश को आजादी दिलाने में एक अहम भूमिका रहा है और उनकी नीति भी अहिंसा की रही है। उनके विचारों से हम लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। भागलपुर जिला के प्रवक्ता संघ प्रभारी शिशुपाल भारती ने कहा कि गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, यह काबिले तारीफ है। शराबबंदी, महिला सशक्तिकरण जैसी कई सोच गांधी जी की थी, वह नीतीश कुमार अभी उसे पूरा करने में लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा आज पूरे राज्य में जाति जनगणना का आंकड़ा प्रकाशित किया गया, यह भी सभी जाति वर्गों के लिए खुशी की बात है। आज भारत को आज़ाद दिलाने वाले अपने आंदोलन के द्वारा जो भारत को आज़ादी दिलाई,
पूज्य बापू स्वर्गीय महात्मा गांधी जी का आज जन्मदिन है। उनके नेतृत्व में कई आंदोलन हुए, कितने बार जेल गए, कितने उनके अगुवाई में कितने वीर सपूतों की जान गई, लेकिन अंतोगत्वा भारत को आज़ादी दिलाने वाला हमारे देश के महान पुरुष परम पूज्य महात्मा गांधी जी रहे। उनके नेतृत्व में आज भारत देश आज़ाद है। आज इस गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मैं यही आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गांधी जी ने जो सपना देखा था देश की आज़ादी के समय, उस सपना को साकार करते हुए आज पूरे राज्य को उन्होंने जो चला रहा है और योजना, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे आज शराबबंदी, महिला को सशक्तिकरण देना, महिला को आगे बढ़ाना, ये तमाम चीज़ें गांधी जी का सपना था और इसको पूरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नेता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जगदीशपुर तथा मध्य विद्यालय जगदीशपुर सहित जगदीशपुर प्रखंड के विभिन्न सरकारी तथा निजी संस्थानों में धूमधाम से गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। मध्य विद्यालय जगदीशपुर में इस अवसर पर चेतना सत्र में बापू के भजन वैष्णव जन गान करते हुए सभी ने स्वच्छता पर शपथ ग्रहण किया। साथ ही जागरूकता रैली निकालकर आम जन स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जगदीशपुर में इस वर्ष पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत चित्रांकन तथा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भागलपुर में एक दिन पहले स्वच्छता अभियान के तहत रेलवे अधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा, लेकिन कूड़े को गंगा नदी के किनारे नगर निगम वालों ने फेंक दिया। अब सवाल यह है कि गंगा नदी है या शहर का डस्टबिन है। मानो भागलपुर नगर निगम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को ठेंगा दिखाने में उस्ताद है। स्वच्छता अभियान में शामिल नेता फोटो और वीडियो अपलोड कर अपनी शान समझते हैं, लेकिन राम और रहीम की गंगा मैली होने के साथ विषाणु वाला डस्टबिन बनता जा रहा है।